सुप्रभात विद्यार्थियों, पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 9 कबीर की सांख्य के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पाठ 5 तक आपको बताया था, उसके बाद हम पाठ 9 ले रहे हैं क्योंकि आपके पाठ्यक्रम सिर्फ 60% रह गया है, 40% कम कर दिया गया है। तो उसी के अनुसार पाठ 5 के बाद पाठ 9 जो बहुत ही बढ़िया पाठ है कबीर की सांख्य, जो शिक्षाप्रद भी है और बहुत ही सहज इसकी भाषा भी है। तो चलिए हम देखते हैं। इसके जो दोहे हैं, जो साखियाँ हैं आपके, इनके आपके अनुवाद भी आपको उत्तर पुस्तिका में आपकी कॉपी में लिखने हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप प्रयास कीजिएगा इसको आपकी कॉपी में लिखने का। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अगले जो वीडियो मैं आपको भेजूँगा उसमें मैं PDF भेज दूंगा हिंदी अनुवाद की, तो आप उसमें से इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन आप कॉपी में ज़रूर इसको नोट कीजिएगा, परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहली साखी देखते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीर जी दास जी इस साखी के माध्यम से बताते हैं कि जाति ना पूछो साध की, साध मतलब साधु, सज्जन पुरुष की, सज्जन पुरुष की या साधु लोगों की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमेशा उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि ये कितने विद्वान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, उसके बारे में पूछना चाहिए। उनकी जाति पूछ के उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान लोगों की, महान लोगों के कार्य को देखना चाहिए, उनके ज्ञान को देखना चाहिए। उनकी जाति से कोई मतलब नहीं निकलता है और जाति पूछ के हम उनका अपमान ही करते हैं। इसकी बजाय क्या पूछना चाहिए? उनका ज्ञान पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार तलवार का यानी कि तलवार, जिस प्रकार तलवार का मोल होता है यानी कि तलवार की जो कीमत होती है, अर्थात तलवार की जो महत्वता होती है, पड़ा रहन दो म्यान। और पड़ा रहन दो म्यान अर्थात म्यान को कोई नहीं पूछता है। युद्ध क्षेत्र में तलवार की जो महत्वता होती है और उसी प्रकार उसके विपरीत जो म्यान होती है, तलवार रखने की जो म्यान होती है, उसकी कोई महत्वता नहीं होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ तलवार रखने की एक जगह है। तो उस म्यान की युद्ध में कोई काम म्यान आती नहीं है, तो इसलिए उसको पड़ी रहने दो, उसके बारे में पूछना ही व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी का कि जिस प्रकार सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछी जाती, सिर्फ उनके ज्ञान की महत्वता होती है, उनके ज्ञान को पूछा जाता है। किस प्रकार उदाहरण स्वरूप दिया है कि जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में तलवार का महत्व होता है, म्यान का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष के, बुद्धिमान लोगों के हमेशा ज्ञान की तुलना की जानी चाहिए, ज्ञान को पूछना चाहिए, उनकी जाति पूछ के उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये है, आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका साखी ही लिखना, साखी के साथ अर्थ भी उत्तर पुस्तिका में लिखना। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो मैं अगली बार जो वीडियो भेजूँगा उसमें मैं PDF भेज दूंगा इसके अर्थ की, तो आप उसमें से इसको नोट कर लीजिएगा। अगली साखी की हम बढ़ते हैं। दूसरी साखी है आपकी, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी बताते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। आवत गारी एक है, गारी का मतलब गाली, गंदी बात। अपशब्द जो सामने वाला गुस्से में हमें कहता है वह शब्द, आवत गारी एक है। सामने वाला जब हमें गुस्से में कुछ अपशब्द कहता है तो वह एक शब्द होता है, वह एक बार बोलता है। उलटत होई अनेक, और उसके विपरीत हम उस चीज का जवाब दे देते हैं, उस बात का, उस गलत बात का, उस अपशब्द का हम अगर जवाब देते हैं, उलटत होई अर्थात हम उसका प्रति उत्तर देते हैं, तो होई अनेक, फिर वह बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है। अर्थात सामने वाला ने जो अपशब्द बोला है वह तो एक बार बोला है, लेकिन हम फिर उसका उत्तर देते हैं तो फिर वह 2 हो जाता है, फिर उसके बाद फिर सामने वाला बोलता है तो 3 हो जाता है। इस प्रकार धीरे 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 उन अपशब्दों की, उन गलत बातों की संख्या बढ़ जाती है। क्या कहा है? आवत गारी एक है, अर्थात जो गलत बात हमें कही जाती है वह सिर्फ एक बार होती है, लेकिन हम उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करते हैं तो वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगली लाइन देखिए, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम जो गलत बात हमें कही गई है, अपशब्द हमें कहे गए हैं, हम उसका उलटिए अर्थात प्रति उत्तर नहीं देते हैं, या उसको इस बारे में कोई जवाब हम नहीं देते हैं, या हम भी कोई अपशब्द उसको नहीं कहते हैं, तो वही एक की एक, तो जो बात हमसे कही गई है वह वहीं की वहीं स्थिर हो जाती है, वही बात वहीं की वहीं रह जाती है, वह बात आगे लंबी नहीं
बढ़ती है या उन गलत शब्दों का, गलत जो विचार कहे गए हैं, जो गलत बात कही गई है, उसकी मात्रा नहीं बढ़ती है। कहने का तात्पर्य कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब हमें कोई गलत शब्द बोलता है, गलत बात बोलता है, तो हमें चुप रहना चाहिए, उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो वह बात वहीं की वहीं रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, उन गलत शब्दों की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार बहुत अच्छी बात कबीरदास जी ने इन साखी में कही है। अगली साखी हम देखते हैं। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, यही तो सुमिरन नाही। अर्थात कबीरदास जी बताते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर यानी होता है हाथ, कि जब व्यक्ति प्रभु की आराधना करता है, ईश्वर की आराधना करता है, तो माला जपता है, भगवान का नाम लेता है। कर यानी कि हाथ, हाथ में उसके माला चलती रहती है, भगवान का नाम लेता है तो माला उसके हाथ में चलती रहती है। जीबी फिरे मुख माही, और मुख में यानी कि मुंह में जीभ यानी कि जिह्वा, जीवान जो होती है वह फिरती रहती है, अर्थात भगवान के नाम का सुमिरन, वह उच्चारण अपने मुंह में करता रहता है, अपने मुख में वह करता रहता है। लेकिन आगे क्या होता है, अगली पंक्ति देखिए। मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, लेकिन उसका जो मन होता है वह तो दशों दिशाओं में फिरता है, उसका जो मन होता है वह तो दशों दिशाओं में लगा रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, और यह फिर किस प्रकार का सुमिरन हुआ। अर्थात कबीरदास जी बताते हैं कि जो व्यक्ति माला तो हाथ में लेता है और मुख में भगवान का नाम जपता है, लेकिन उसका मन जो होता है वह स्थिर नहीं होता है, वह तो दशों दिशाओं में घूमता रहता है कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उसका काम, उसका काज, यही चीज़ों में उलझा रहता है। और लेकिन दिखावा करने के लिए अगर हाथ में माला और मुख में से भगवान का नाम लेता है तो इसको भगवान का सुमिरन या ईश्वर की आराधना नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक दिखावा, अपने मन को शांत करने का एक सिर्फ दिखावा होता है, मन को समझाने का। यह वास्तविक सुमिरन या स्मरण भगवान का नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात कबीरदास जी ने की है कि हम जो भी काम करें, चाहे वह ईश्वर की भक्ति हो या अपना कार्य हो या अपनी पढ़ाई हो, हमें हमेशा हमारे मन को स्थिर करना चाहिए कि हमारा मन भी हमारे मस्तिष्क के साथ, हमारे मुख की जिह्वा के साथ हमारे उसी कार्य में लगा रहे, इधर उधर नहीं भटके, वरना हम उस कार्य में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार हमारे मन को हमें स्थिर रखना चाहिए। अगला देखते हैं हम चौथा साखी इसकी। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। बहुत अच्छी साखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हुई, जो आपके पैरों के नीचे आती है, जो आपके पैरों से कुचली जाती है, उस घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, और वही जब घास का जो तिनका होता है उड़ के जब आपकी आँख में गिर जाता है, खरी दुहेली होए, तो अपनी आँख को बहुत परेशान करता है, हमारी आँख को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो कबीरदास जी साखी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो घास हमारे पैरों के नीचे कुचली जाती है, जो हमारे पैरों के नीचे आती है, उस घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह छोटी सी घास जब हमारे आँख में गिरती है तो हमारी आँख को बहुत पीड़ा देती है। तो कहने का तात्पर्य इस साखी से हमें कबीरदास जी ये बताते हैं कि हमेशा हमें छोटे लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। घास के माध्यम से बताते हैं कि हमसे जो छोटे होते हैं, हमसे जो गरीब होते हैं, उनकी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह छोटे लोग भी कभी बड़े बनकर हमें फिर तकलीफ दे सकते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी घास का तिनका उड़ के हमारी आँख को तकलीफ दे देता है, उसी प्रकार छोटे लोग, हमसे नीचे लोग आगे जाके हमें तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए हमेशा हमारे छोटों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अपने से नीचों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यही कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से बताया है कि सबको एक समान समझना चाहिए, वही सही है। अगली साखी देखते हैं, आखिरी है। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ये आखिरी आपकी साखी और बहुत अच्छी साखी है। बहुत अच्छी बात इसमें कबीरदास जी बताते हैं, इस सबको बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जग में बेरी कोई नहीं, बेरी यानी कि शत्रु, दुश्मन, कि जग में, जग यानी कि दुनिया, संसार के, संसार में
अपना शत्रु कोई नहीं होता है। जो मन शीतल होए, अगर अपना मन शांत रहता है, शीतल यानी कि शांत रहता है, कि जो अगर अपना मन शांत होता है तो अपना इस दुनिया में, इस जग में कोई शत्रु नहीं होता है। या आपा को डारी दे, आपा यानी कि अपने स्वाभिमान को, अपने घमंड को जो डारी दे यानी कि छोड़ देता है, और जो अपने घमंड को छोड़ देता है और दया का भाव रखता है, उस पर क्या होता है, दया करे सब कोई, और उस पर फिर दुनिया का हर व्यक्ति दया की दृष्टि से देखता है, मदद करने की दृष्टि से देखता है, अच्छी दृष्टि से देखता है, शत्रु की दृष्टि से नहीं देखता है। अर्थात कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, साखी के माध्यम से, कि जग में कभी कोई बैरी नहीं होगा। अगर अपना मन शांत है, अपने मन में सबके प्रति अच्छे भाव हैं, तो हमारा कोई शत्रु कभी नहीं हो सकता है। और जो अपने घमंड को त्याग देता है, छोड़ देता है, उस पर पूरा संसार ही दया करता है, वह व्यक्ति दया का पात्र होता है। तो इस प्रकार ये पांचों साखियाँ मैंने समझा दी आपको। आप प्रयास कीजिएगा इन साखियों के साथ इनका अर्थ आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखने का। लेकिन अगर नहीं लिख पाते हैं, कई समस्या आती है, तो अगले वीडियो में मैं आपको वीडियो के साथ PDF भी भेज दूंगा, तो आप इसके अर्थ उस PDF में से आप नोट कर लीजिएगा। अगले PDF में मैं आपको इसका अर्थ, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ भेजूंगा। और शब्दार्थ के लिए अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में पीछे आपके शब्दार्थ दे ही रखे हैं, पाठ के पीछे, आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि इसके अर्थ आप जरूर लिखें। नहीं समझ में आया तो मैं PDF भेजूंगा, उसमें से नोट कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसके आपको अर्थ लिखना, इसका अनुवाद लिखना अनिवार्य है।